गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं हो गया मुझे आधा घंटा उठे हुए। तो अभी मशीन लगाने की टर्न है, तो मशीन लगा लेते हैं। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. 'Cause little problems we could solve. Try another, but I know you got one, but there's no hurry. सो दोस्तों, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब कपड़े भी डाले थे वो भी सूख चुके, एक सेकेंड राउंड भी लगा दिया है। और अभी मैं आपको दिख रही हूँ मेरी किचन में, तो इसका मतलब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ। ब्रेकफास्ट में एज़ यूजुअल जैसे मैंने रात को मूंग दाल भिगोई थी, तो मैंने उसको सुबह ही ग्राइंड करके रख लिया था कि इन केस अगर बाई चांस से लाइट चली जाए। बट उसमें मैंने एक गलती कर दी, ना तो मैंने उसमें बेसन डाला, ना ही मैंने सूजी डाली। मैंने सिर्फ मूंग दाल को, क्योंकि अगर हम सिर्फ मूंग दाल को का चीला बनाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए अब मुझे फटाफट से उसके अंदर बेसन प्लस में सूजी डाल के उसको फटाक से ग्राइंड करना है। तो एक बार मैं वो करके आती हूँ। तो ये मैंने फिलिंग तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने डाला है रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च और जुकूनी और थोड़ा सा पनीर। तो ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया और इसमें बस स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो ये मेरा मिक्सचर तैयार हो गया। इसमें आप कुछ भी फिलिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल ये लिया है, प्याज व्याज नहीं डाला। सुबह सुबह हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ पूरा दिन स्मेल आती है। तो ये हुआ है। और उस ये देखो मैंने क्या गलती कर दी, इतना बड़ा ये मैंने इसमें फैला दिया बैटर का। तो अब इसको पलटना ना मेरे लिए ना मुश्किल हो जाएगा, एक बड़ा टास्क हो जाएगा। तो लेट मी ट्राई कि ये पलट सकती हूँ या नहीं। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कितना बैटर डाल दिया और अब ये मेरे लिए मुसीबत हो गई है। ये कुछ तो बच गया है। आई थिंक फ्लेम स्लो थी, तो जो आउटर वाला था वो नहीं पका, सिर्फ इनर वाला पक गया है। तो कोई बात नहीं, अभी ये जैसे भी है मैं इसको खा तो लूँगी। और साइड बाय साइड मैं चाय रख देती हूँ। गर्मी लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो जैसे तैसे पक गया, इसको तो फिलहाल मैं निकाल रही हूँ। तो अभी मैंने छोटा बनाया, आई होप ये तो सही से बन ही जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही बन गया है। इसमें मैंने बस फिलिंग रख दिया। मैं इसको पैक करूँगी और हॉट केस में रख दूँगी। और मेरी चाय भी ऑलमोस्ट बनने वाली है। तो ये वाला एकदम परफेक्ट बना है मुझसे यार। तो ये मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट यार, चीला, जिसके अंदर मैंने फिलिंग डाली है ये जो मैंने आपको दिखाई थी। ये थोड़ी सी शेज़वान सॉस और मेरी चाय। और टाइम तकरीबन हो रहा होगा 10:30। तो मैं ये फटाफट से खा लेती हूँ और देखती हूँ हिम्मत होती है तो मैं प्लांट्स लेकर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो पहले तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो दोस्तों, मैं हिम्मत करके जा रही हूँ प्लांट्स लेने। और मे बी थोड़ी बहुत मैं सब्ज़ी भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ख़त्म हो रखा है सब कुछ। तो हिम्मत कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ कि 11:15 हुए हैं और मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँ, ताकि मैं आधा घंटा रेस्ट कर सकूँ अपना ऑफिस स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए चलते हैं प्लांट्स लेने। पता नहीं ये भूत मेरे ऊपर से कब उतरेगा कि मुझे इतना पसंद है। चलिए, तो अभी मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्कूटी से जाऊँगी तो मैं
ऑब्वियसली फ़ोन तो नहीं पकड़ पाऊँगी, तो मैं या तो नर्सरी पे मिलती हूँ या आपसे घर वापस आकर मिलती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। सो दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ और मेरी हालत खस्ता हो गई है। मैं 11:15 बजे निकली थी, 1 बजने वाला हो गया। इतनी गर्मी है ना, धूप नहीं है लेकिन वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी ना स्टार्ट हो गई है। देख लो कैसी हालत हो गई है। अभी फटाफट से आके मैंने मुंह हाथ पैर धोए हैं। मन तो कर रहा है कि नहा लूँ, बट नहीं नहा सकते, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। और प्लांट्स में मैं बोल रही हूँ इतना, मतलब कि पता नहीं क्या हो गया कि वैरायटीज़ इतनी है बट कुछ भी देख कर ना अच्छा सा नहीं लग रहा। लेकिन मैं ले आई हूँ क्योंकि अब गई हूँ तो लेकर तो आऊँगी। तो एक रबर प्लांट लेकर आई हूँ, 2 मनी प्लांट की वैरायटीज़ लेकर आई हूँ, एक हरी मिर्ची का पौधा लेकर आई हूँ और एक पुदीना। बस इसमें इतना टाइम लग गया। और ज़रा सी सब्जी लेकर आई हूँ, वो भी क्विक वाला, क्योंकि मैंने प्लांट्स ले लिए थे तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि गाय वाय आकर खा ले उसको। तो मैंने कितनी जल्दी में सब्जी ली है ना, 2-3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अदरक हो गया। फ्रूट नहीं था तो मैंने आम ले लिया बस। लेकिन इतने में ही हालत ख़राब हो गई है। अब मेरे पास आधा घंटा, मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं ऑफिस स्टार्ट करूँगी। हालत बहुत ख़राब है, मन कर रहा है नहा लूँ, बट एनीवेज अभी तो पानी वानी पी के काम चलाया मैंने। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं ऑफिस स्टार्ट करती हूँ। सो दोस्तों, अभी बज चुके हैं 6:45 और मैं लगातार ऑफिस का काम कर रही हूँ। कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है। बीच में बस मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था, जो सुबह चीले बनाए थे बस वो खाया था। उसके बाद चले जा रहा है। अभी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है और अभी तक डिनर कुछ बना नहीं है। तो देखते हैं आज क्या बनाना है। वैसे मेरा कुछ बनाने का, खाने का मन है लेकिन बनाने का मन नहीं है। तो देखती हूँ क्या बना सकती हूँ मैं, जो कि जल्दी भी बन जाए और मेरा पेट भी भर जाए। तो मैं चलती हूँ। एक किसी को बस पिंग किया हुआ है ऑफिस में, अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो गाइस, मेरा डिनर बन चुका है। बहुत ही बेसिक और सिंपल बनाया। ये चीज़ हम लोग घर पे खाया करते थे, लेकिन अभी आजकल का जैसे लाइफस्टाइल हो चुका है ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उस चक्कर में मैं बनाती ही नहीं थी। लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बनाई आलू की सब्जी, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टमाटर और आलू की सब्जी, रोटी और मैंगो। ये है मेरा आज का डिनर। ये मेरी मम्मी बनाया करती थी, लेकिन हम लोग जो कि लाइफस्टाइल और ये और वो के चक्कर में मैंने आलू खाने ही छोड़ रखे थे। बहुत रेयर मैं आलू खाती हूँ, लेकिन आज सोचा खा लिया जाए। तो अभी मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। और गर्मी का कहर ऐसा हो रखा है ना, समझ नहीं आ रहा है। वही चिपचिप वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बिना एसी के काम नहीं चल रहा। तो बस अभी एसी चला के अब अपना खाना खा रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी रात के बज चुके हैं 10। तो अभी मैं थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैंने सारी लाइट्स ऑफ करके वो डिम वाली लाइट्स ऑन कर रखी है। तो अभी मेरे रूम का वाइब एकदम मस्त हो रखा है। तो अभी डिनर हो चुका था, मैंने शावर भी ले लिया क्योंकि दिन में मैं वहाँ प्लांट्स लेने गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मुझे लगा कि यार अच्छे से शावर लेकर फिर ही सोते हैं। तो मैंने शावर ले लिया है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुका है, ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है, लैपटॉप बंद है, सारी घर वर सब कुछ, मतलब कि जो भी लॉक वॉक करना था सब कुछ हो चुका है। तो फाइनली मेरी सोने की टर्न आ गई है। अभी मैं थोड़ी देर से थोड़ा रील्स देख रही थी, फिर मुझे लगा नहीं यार सोने की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 दिन से मतलब थोड़ा सा लेट ही उठ रही थी। मतलब रिलैक्स मोड में उठ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ करना है। मैं रिलैक्स मोड में, चिल मोड में उठ रही थी। बट ये जो एकदम से गर्मी बढ़ गई है ना, तो ये थोड़ा, और वो भी चिपचिप वाली गर्मी, मतलब कि मुझे तो बहुत बुरी लगती है। बट क्या कर सकते हैं, इट्स नेचर। तो ये नेचर का काम है, वो सीज़न चेंज करता रहता है कुछ अच्छे के लिए। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है यार, कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम लोग लेकर बैठ जाते हैं, अरे यार ये दुख वो दुख। तो जैसे नेचर का कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ये ऐसा रहेगा, उसके बाद अच्छी हरियाली आ जाएगी। लाइकवाइज हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, थोड़ा टाइम दुख आता है, उसके बाद खुशी हरियाली हमारी लाइफ में आ जाती है। तो लेकिन दोनों चीज़ें टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है। तो जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है वो यही सीखा है कि करते जाओ और वही, फल की इच्छा मत करो। लेकिन मुझे फल की इच्छा रहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फल की इच्छा रहती है कि एटलीस्ट जिस काम में मैं एफर्ट डाल रही हूँ उसका मुझे फल मिले। मैं थोड़ी सी, मेरे अंदर जो पेशेंस लेवल है वो थोड़े से कम है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी मिलना चाहिए। अगर मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ, मेरे दिमाग से निकल जाए तो अलग बात है। अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार, इस पे मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे इसका मिलना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ आपको वक्त आने पर ही मिलती है। चाहे आप कितना पेशेंस को हिला लो ढिला लो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मैंने देखा है कि वो चीज़ जब आपका सही वक्त आएगा वो आपको तभी मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलता।
तो इस व्लॉग को आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज का दिन अगेन मेरे लिए फ्रूटफुल था। मेरा जो ऑफिस का काम डिसाइड किया था वो हो गया, मुझे प्लांट्स लाने थे वो हो गया। ऑल्दो उन्होंने जो नर्सरी वाले हैं उन्होंने बोला है कि आप 10 जुलाई के बाद आना, क्योंकि तब उनके पास और भी प्लांट्स आ जाएंगे। तो मैं उनको बोलकर आई हूँ कि ठीक है मैं तब आऊँगी, क्योंकि आई थिंक पुणे से आती है उनकी गाड़ियाँ ना प्लांट्स लेकर, तो मैं तब फिर से जाऊँगी और प्लांट्स लेकर आऊँगी। अभी जो प्लांट्स लेकर आई हूँ वो मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं घर आई थी तो मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था और उसके बाद बैक टू बैक कॉल्स और काम चल रहा था। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, जो मिर्च वाला पौधा था सिर्फ उसमें पानी दिया क्योंकि इसमें पानी कम था, और अभी बाकी सब एज इज पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी आप इसको मतलब कि पोट में मत डालना, अभी 3-4 दिन इनको ऐसे ही रहने देना और फिर इनको आप पोट में लगा सकते हो। तो अभी एज इज पड़े हुए हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऑल्दो आई नो नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, बट मैं मेरी मेहनत करती रहूँगी। जैसे कि मैंने बोला है कि मेरे अंदर थोड़ी पेशेंस कम है, तो मैं यही सोचती हूँ क्यों नहीं देख रहे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ठीक है, हम लोग काम करते रहते, और इतना तो मैं जान गई हूँ कि जैसे हम लोग ऑफिस में 12 घंटे 8-9 घंटे जितना भी काम करते हैं, तो जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका भी उतना एफर्ट लगता है कंटेंट बनाने के लिए। कंटेंट बनाना इज़ ईजी, लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है एडिटिंग करना। मतलब मुझे एडिटिंग करना सबसे टफ पार्ट लगता है। अच्छा खासा टाइम जाता है एडिटिंग में, तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मुझे लग रहा था कि कंटेंट क्रिएशन तो ऐसे चुटकियों का काम है, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट इतना मेरे को समझ में आ गया इट्स नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है और मैं कंटेंट बना रही हूँ। मेरी कितनी वीडियोस पेंडिंग में पड़ी हुई हैं जिनको मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई होप आई विल कम ऑन ट्रैक कि मैं डेली बेसिस पे डालूँ। अभी तो मैं 2 दिन से शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी क्योंकि वो मेरी ट्रिप की थी, तो जिसको मुझे ख़त्म करना था, तो अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अब अपने डेली ब्लॉग डालने शुरू कर दूँगी, तो कल आपको मेरा ब्लॉग टाइमली मिल जाएगा। तो अभी के लिए करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा और हो सके तो मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार दीजिएगा, जैसे आप और यूट्यूबर्स को दे रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार चाहिए, इतू सा बस अभी के लिए। तो बस प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर थोड़ा बहुत रेलेवेंट लग रहा है आप लोगों की ज़िंदगी से या आपकी किसी दोस्त फैमिली की ज़िंदगी से, तो आप उनके साथ मेरा ब्लॉग शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, बाय, गुड नाइट।